ये सूत्र है आपका। सूत्र में जितनी चीजें रहती हैं उनमें से एक कम रहती है अपने पास, बाकी चीजें दी रहती है ना। तो यही अभी मिलेगा आपको 1.6 में। बहुत ही ज्यादा सरल है ना। सरल है पर अब एक क्लास में अपन ने देखा था, यहीं पे जिन ने देखा था याद करना, अगर या लिखा है या अथवा लिखा है तो कौन सी चीज आएगी? तथा और दोनों ये लिखा है ना। यहाँ क्या आएगा? और एक आएगा केवल सॉरी ये निकल आएगा, हाँ, कम से कम है ना। और एक आ जाएगा केवल ए और एक आ जाएगा केवल बी। पहले में क्या आएगा? यूनियन निकालना है। पहले में यूनियन निकालना है या फिर वो यूनियन दिया हुआ है, दोनों में से है ना। तथा और आ जाए तो यहाँ क्या आएगा? इंटरसेक्शन। कम से कम एक, मतलब हमने कहा लड़के क्रिकेट खेलते हैं और लड़कियां कबड्डी खेलती हैं, है ना। एक चीज बोली। दूसरी, कुछ लड़कियां क्रिकेट भी खेलती हैं और कुछ लड़के कबड्डी भी खेलते हैं। हमने बोला कम से कम एक खेल खेलने वाला बताओ, क्या आ जाएंगे? पूरे आ जाएंगे। लड़कियां भी खेल रही है खेल, लड़के भी खेल रहे हैं, दोनों भी खेल रहे हैं। कम से कम में क्या आ जाएगा आपका? यूनियन। केवल ए अकेला, मतलब हमने कहा क्रिकेट खेलने वाले अकेले, तो लड़के अकेले आएंगे, लड़कियां नहीं आएंगी, है ना। लड़कियां भी खेल रहे हैं लेकिन लड़कियों का अलग ग्रुप बना है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख दें? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर, है ना। मतलब जो दोनों खेल रहे हैं वो अलग हटा दो ए में से, ऐसे देखो। ये ए हो गया, या क्रिकेट और फुटबॉल कर लें, है ना। क्रिकेट और फुटबॉल, मान लो 5 बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। या फिर ऐसे कर लें कि 3 बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चे 5 क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे 7 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि जो केवल क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बताओ, तो यही अकेला आएगा इसका, ये इतना, है ना। और जो केवल फुटबॉल खेल रहे हैं, भाई बी में कितने हैं? बी में अभी अपन बताए कितने हैं? 7 और 3 भी तो हैं, तो 10 हैं। हमें सिर्फ केवल बी अकेले के चाहिए, तो बी अकेले कितने करेंगे? ये 3 हटा देंगे, 7 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें खासकर इतनी, ये चीजें ध्यान रखना है ना। और ये फॉर्मूला, ठीक। जहां वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे, बाकी अपन फॉर्मूले से ही करेंगे। उदाहरण नंबर 23 करें। उदाहरण 23 क्या कह रहा है? यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y, अब देखो क्या दिया है आपको? x यूनियन y दिया है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। ये तो पता है ना क्या लिखा है? नंबर ऑफ यूनियन के एलिमेंट्स, है ना। नंबर ऑफ ए सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ बी सेट के एलिमेंट और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के एलिमेंट, ठीक है। अवयव उनमें कितने हैं वो संख्या, तो कितने दिए हैं? 50 दिए हैं। जो जो चीज दी है वो लिखना है, और ये यही काम पड़ेगा, ये लिखना है ना। x में दिए हैं तो नंबर ऑफ x कितने दिए हैं? 28। क्लास आई में हो नहीं हो? हाँ। y में दिए हैं n y बराबर 32। अब देखो क्या कह रहा है? n x इंटरसेक्शन y, क्या करना है? ज्ञात करना। बड़ी आसानी से हो जाएगा। सूत्र लिखो n, अब ये ए बी में दिया है
जैसे अपन क्या पढ़ते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मेथड तो सेम है दोनों की, ऐसे यहाँ हो जाएगा, है ना। तो देखो x वाई में लिख लें, x यूनियन y बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ x एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ y एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए नहीं x इंटरसेक्शन y। जो जो दिया है उसके मान रखें। यूनियन दिया है कितना 50, x दिया है कितना 28, धन y कितना दिया है 32, ये दिया ही नहीं है। इसको उठा के इस तरफ ला रहे हैं तो 50, ये आएगा कितना 8 और 2 10 का 0 हासिल किए, 3 और 1 4 और 2 6। ये कितना बचा माइनस के x इंटरसेक्शन y। ये तो आसानी से बनेगा, ये आएगा -10 -n। ये माइनस में आएगा क्या कभी, ऐसा कभी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, ये संभव नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस में कैसे होंगे। हम कहें कि कल आप लोग कोई नहीं आए थे, हमने -5 बच्चों में पढ़ा, संभव है क्या, नहीं है। ऐसा नहीं कि 2.5 बच्चों में पढ़ा आपने, है ना, ये संभव नहीं है। यहाँ माइनस है तो इस माइनस ये माइनस कैंसिल, तो n x इंटरसेक्शन y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। 26वां क्या कह रहा है आपका, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया। एक स्कूल में कितने हैं 400 विद्यार्थी, उनसे पूछी गई तो 100 विद्यार्थी क्या करते हैं, सेब का रस पीते हैं, है ना। अपन मान लें सेब और संतरा की बात हो रही, तो सेब को मान लें ए सेट से मान लें, है ना। सेब का रस पीने वाले विद्यार्थी दिया है, क्या मान लिया ए, और संतरे का बी मान लिया, ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेब का रस पीने वाले कितने हो गए 100, ठीक है। फिर दिया हमने 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीते हैं, नंबर ऑफ बी एलिमेंट, है ना, कितने हो गए 150। अब बोल रहा है 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीने वाले हैं, मतलब क्या है इंटरसेक्शन। क्यों, दोनों आया है और भी आया है और दोनों आए, तो क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना संतरे का रस पीते हैं। ये नहीं पूछा उन्होंने कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये नहीं पूछा उन्होंने, ये नहीं पूछा है। ये पूछा है कि सेब का रस भी नहीं पी रहे और संतरे का रस भी नहीं पी रहे। सर ये तो बता रखा है ना उन्होंने 400, इसका डैश निकालेंगे क्या, ये तो दिया नहीं, ये कहाँ दिया है उन्होंने, ये नहीं बोला कि ये पूरे 400 कहाँ हो रहा है 400, 100 ये पी रहे हैं, 300 कितने हो रहे हैं, कहाँ 300 हो रहे हैं, 250 तो लगभग हो रहे हैं, है ना। तो अपन देखें क्या वेन डायग्राम से इसको, इस वाले सवाल, जब भी ऐसे सवाल में बात आए, है ना, ये फॉर्मूला लग रहा है, इससे भी हो जाएगा, इससे बता दे रहे हैं अभी बाद में, पहले इससे देख लो। तो हमें क्या करना है, पहले तो वेन डायग्राम बनाना है। ये हो गया क्या यूनिवर्सल सेट, है ना, पूरे कितने विद्यार्थी हैं अपने 400, ठीक है। अब इंटरसेक्शन, ये हो गया क्या आपका ए और ये हो गया बी, दोनों सेब और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं 75, यहाँ लिख देंगे। हमेशा शुरुआत कहाँ से करना, इंटरसेक्शन से, है ना। अब ए में कितने हैं 100 में से ए में 75, तो ये आ गए, अब बचे कितने 25, तो ये 25 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बी में कितने हैं 150, 75 ये आ गए, कितने आएंगे
कितने बचे? ठीक है। अब ये जो बना है अंदर से गोले गोले दोनों, ये क्या है? सेब और संतरा। सेब और संतरा के हैं, तो ये क्या है? इंटरसेक्शन है, यूनियन है? यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है। नहीं यूनियन होता तो 400 हो जाते ना। हमें ये समझ में नहीं आ रहा आप 400 पे क्यों जा रहे हैं? हमने ये बोला कि ये यूनियन है, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। ये बोला हमने कि यूनियन है 400 पे क्या है भाई? जैसे मान लो हमने अभी कहा कि भैया, अब हम कहे, सब कह रहे हैं हम तो कहे हैं, है ना? वैसे कई बच्चे हैं जिनको कचौड़ी पसंद होगी, कई को समोसे, और कई ऐसे होंगे जो आते ही नहीं होंगे, पर आएंगे तो समर्थ एकेडमी में ना, है ना? वही कहानी है यहाँ पे। 400 विद्यार्थी स्कूल के हैं, उसमें से कुछ बच्चे संतरे का रस पी रहे हैं, कुछ सेब का रस पी रहे हैं, और कुछ दो ही नहीं पी रहे। तो वही ढूंढना है, दो ही नहीं पी रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो यूनियन है। यूनियन कब कहलाएगा? जब संतरा भी पिए और सेब का रस भी पिए, तब वो यूनियन। तो यूनियन तो ये हो गया ना, ये इतना पूरा। तो इसको छोड़ के आजू बाजू वाला, बाकी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे? ये बस इतनी सी बात। पहले हाँ, वही तो करना है। अभी 10th में हमने एक सवाल पूछा था, सवाल करवा रहे थे कि बहन एक समोसा आ रहा है 7 रुपया का या 5 रुपए का, 12 समोसे कितने के आएंगे? बहन ने कट से बोल दिया 60, पर ये 60 आए कैसे हैं? बोलो किसका? 12 5 12 और 5, यहाँ पे क्या आता? 12 गुणित 5 आता, तब आते 60, है ना? यहाँ पे भी तो वही, तो बताओ क्या है? बात कैसी फंसी है? आपको ये वाला हिस्सा चाहिए। पूरा कितना है ये? स्क्वायर में पूरा कितना है? 400 है ना? ये 400 इसी में है ना? अब ये तो सेब अकेला पी रहे हैं, ये सेब और संतरा दोनों पी रहे हैं, और ये सिर्फ संतरा पी रहे हैं। अपन को चाहिए क्या? ये वाला हिस्सा। तो सर इन तीनों को जोड़ देंगे, हाँ। और बचा खुचा सब उसमें क्या आ जाएगा? 25 धन 75 धन 75 बराबर कितने? ये गणित नहीं है बेटा, हमें तो पता है कि 125, ये दो ही जोड़ो तो 150 होना है। कितने? 175। ठीक है। अब 175 तो कहाँ है जी? संतरा और सेब कछु न कछु एक, कम से कम एक चीज ले रहे हैं। तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ गया, सेब। 400 में से 3 घटा। हाँ, अब जो दोनों नहीं पीते उनके लिए क्या करेंगे? 400 माइनस 175 करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 में से 25 ये बच गए, 200 ये 225 बताओ, इसे काउंट करना। तो ये 225 यहाँ लाइन लिख देना कि 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न सेब का रस पीते हैं न संतरे का। फॉर्मूले से देखो, इतना ही देखो, सीधा इसमें मान रख रहे हैं हमें ना। ए यूनियन भी हमें ज्ञात करना है ना। ये ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है? ए दिया है 100, बी दिया है कितना? 150, और माइनस करेंगे, करो इसको हल, कितने हो गए? 250 माइनस 75 कितने हो रहे हैं? अरे यार बहन, 175 हो गए। ये क्या आ गया? ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी क्या कहला रहा है कि 175 बच्चे, इन 400 में से 175 बच्चे से कुछ ना कुछ कम से कम एक चीज तो पी रहे हैं। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो या तो निकाल दो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का डैश, वो क्या होगा? यूनिवर्सल में से। अब क्या निकालेंगे?
अभी ये सेट होते थे, अब अपन इनको क्या टाइम बदल देंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। क्या किसका है पूरा निकाल रहे हैं उसको यहाँ लिख दो, यहाँ कितने हैं 400 माइनस ये कितना आया है 175 आ गया 325 पक्का एक आठ ठीक है। या इसमें दिया है C1 है ना, C1 मतलब यूनियन दिया है, कितना दिया है। अब इनमें से 120 व्यक्ति रसायन वन मतलब रसायन C1 से, तो हम सीधा लिख ले रहे हैं C1 कितने हैं 120 और 50 व्यक्ति कितने 50 व्यक्ति NC2 से है ना। 30 व्यक्ति दोनों है ना, इंटरसेक्शन 50 व्यक्ति हो गए C2 से और 30 व्यक्ति क्या है C1 इंटरसेक्शन C2 ये दिया है, इसमें अपन क्या निकालना है। पहली चीज दी है क्या कि रसायन C1 मतलब C1 से तो है लेकिन उसमें C2 नहीं आना चाहिए, तो पहला बना रहे हैं हम क्या, ये हो गया C1 ये हो गया C2 ये हो गया यूनिवर्सल सेट आपके 200। अब देखो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 30, तो 30 यहाँ आ जाएगा ठीक है। तो C1 कितना आएगा 30 घटा दो तो इसमें कितने आ जाएंगे 90। C2 30 यहाँ आ गए 50 से, तो यहाँ कितने बचेंगे 20। अब हमें इसमें क्या चाहिए C1 अकेले चाहिए, C2 नहीं आना चाहिए, तो C2 तो यहाँ तक आ रहा है, सिर्फ ये वाला चाहिए है ना 90 आएंगे। पहले का आंसर क्या हो जाएगा केवल C1 कितने आएंगे 90, ये अकेला पार्ट ठीक है। दूसरा करें, अच्छा ये हमने ये यूनियन नहीं आएगा बेटा, इंटरसेक्शन आएगा है ना। इंटरसेक्शन तो सही है। अरे इंटरसेक्शन नहीं यार ये आएगा है ना पूरे इसमें है ना। इसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है हाँ। अब इसमें चाहिए क्या, एक और बना ले रहे, तीसरा भी हल करना है अपन को है ना। ये हो गया C1 C2 C1 C2 ये यूनिवर्सल हो गया 200। ये कितने आए थे 30 20 90 90 20 ये तो सेम रहेंगे। अब इसमें क्या चाहिए केवल C2 चाहिए, कितना आएगा। अब तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा आएगा क्या आएगा रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित, तो इसमें क्या निकालेंगे वही तो पूछ रहे हैं क्या निकालेंगे। क्वेश्चन क्या था? C1 अथवा C2 में से कोई ना कोई हो यूनियन प्रभावित, इसमें क्या निकालेंगे अपन C1 यूनियन C2 क्या जाएगा 90 धन 30 धन 30 कितना आ जाएगा 140।